अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हफीज़ुर रहमान और आज आपके साथ हाजिर हूँ फर्स्ट ईयर का सप्लीमेंट्री का 2026 का जो पेपर देने जा रहे हैं बच्चे। उन्होंने चूंकि ओल्ड कोर्स पढ़ा हुआ है तो उनका पेपर ओल्ड कोर्स के मुताबिक आना है। तो उसके लिए जो पेयरिंग स्कीम इस्तेमाल होनी है वो एनुअल 2025 वाली इस्तेमाल होनी है। तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपके सामने शो करवा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इसकी पेयरिंग स्कीम है। अगर आप पेयरिंग स्कीम में देखें तो चैप्टर 1 में से एक लॉन्ग है, चैप्टर 3 में से है, चैप्टर 5 में से, चैप्टर 7 में से और चैप्टर 10 में से लॉन्ग है। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर 2, 3 और 4 को मिला के है। 2 में से 4 शार्ट हैं, 3 में से 2 शार्ट हैं और 4 में से भी 3 शार्ट हैं। तो टोटल 9 शार्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर नंबर 8 और 9 को मिला के है। चैप्टर 8 में से 4 शार्ट हैं और चैप्टर 9 में से 5 शार्ट है। टोटल 9 है जिनमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं पेपर में। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 1, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 को मिला के बनाया गया है। उसमें चैप्टर 1 में से 3 शार्ट, चैप्टर 5 में से 2 शार्ट और चैप्टर 6 में से 4 शार्ट है। एमसीक्यूज की बात की जाए तो चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यू है, चैप्टर 2 में से 3 है, चैप्टर 3 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 6 में से 2 एमसीक्यू, 7 में से 2 एमसीक्यू, 8 में से 1 एमसीक्यू, 9 में से 1 और 10 में से 1। टोटल 15 एमसीक्यू है। अब देखते हैं कि इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं। देखें जी, आपके लिए कुछ समराइज करके दे दिया। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज मौजूद है उनको अच्छे से करने। जिन क्वेश्चन पे स्टार लगा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस करें चैप्टर 3, 7 और 10 पे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये आसान चैप्टर हैं और थोड़े लॉन्ग हैं इनके, तो अटेम्प्ट करने आसान है, इसलिए इनको फोकस करने का कह रहा हूँ। वगैरह आप बाकी चैप्टर भी कर सकते हैं जो लॉन्ग वाले हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने फोकस करना है चैप्टर 1, 2, 4, 6, 8 और 9 पे। चैप्टर 1 के लॉन्ग की बात की जाए तो उसमें पहला जो लॉन्ग है वो सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स हैं। फिर इसी तरह ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कि माउस और डिजिटल कैमरा, ये नोट आया करता है इनके ऊपर, तो हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरह डिस्प्ले स्क्रीन है और उसके फीचर्स हैं डिस्प्ले स्क्रीन के, कि हम एक डिस्प्ले स्क्रीन को साइज, उसकी साइज के एतबार से होता है, रेजोल्यूशन के एतबार से होता है, एक टाइप और है, तो उसके हिसाब से आपने इसे अटेम्प्ट करना है। और इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों अहम है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इसी तरह प्लाटर वाला क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। एफडीएलसी इंपॉर्टेंट है, उसकी फेजेस अहम है। और सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन या सिस्टम कन्वर्जन भी कहा जाता है इसको, उसकी टाइप जिसमें पायलट कन्वर्जन, फेज कन्वर्जन, पैरेलल कन्वर्जन और एक और टाइप है वो मौजूद है। इसके बाद चैप्टर 3 में से जो लॉन्ग बन सकते हैं वो डाटा कम्युनिकेशन क्या है, उसके बेसिक कंपोनेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता होता है, लॉन्ग भी बनता होता है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह इनकोडिंग डाटा क्या है, इनकोडिंग स्कीम कौन कौन सी है, जैसे कि बीसीडी, बीसीडी आईसी, आस्काई और यूनिकोड। डाटा ट्रांसमिशन मोड इंतहाई अहम सवाल है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। इस तरह गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया इंतहाई अहम सवाल है। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गाइडेड अनगाइडेड, और यानी आप ट्रांसमिशन मीडिया कह लें और ट्रांसमिशन मोड, दोनों फर्क याद रखिएगा। मोड और मीडिया अलग अलग चीजें। इसी तरह मोडेम क्या है, उसकी वर्किंग कैसी है, उसकी टाइप, ये भी लॉन्ग बन जाता है लेकिन इंपॉर्टेंट कम है। बहरहाल इंपॉर्टेंट तो ये सारे हैं जो मैंने बता दिए हैं, ये आपने करने हैं। चैप्टर 5 में से कंप्यूटर आर्किटेक्चर और उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, सीपीयू के रजिस्टर क्या है, स्पेशल पर्पज रजिस्टर कौन से हैं, रजिस्टर वाला क्वेश्चन स्पेशल पर्पज रजिस्टर वाला अहम है। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है और उसकी टाइप्स को आपने बताना है, और ये कम अहम है लेकिन अहम है। और एफडीई, फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जनाब इस चैप्टर का, चैप्टर 5 का। अब चैप्टर 5 में बहुत सारे लॉन्ग हैं, इसीलिए मैंने रिकमेंड किया कि आप 5 के बजाय बाकी चैप्टर को लॉन्ग के तौर पर करें। पोर्ट वाला क्वेश्चन लॉन्ग बन सकता है, और डाटा ट्रांसफर पैरेटल डिवाइसेस में डाटा कैसे ट्रांसफर होता है उसके वेज वाला लॉन्ग बन सकता है। कंप्यूटर लैंग्वेजेस और उसकी टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैम रोम, उनमें डिफरेंस। इसी तरह सिस्टम बस क्या, उसकी टाइप, ये भी अहम सवाल है। और लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है और उसकी टाइप, ये भी इंतहाई अहम सवाल है। चैप्टर 7 में से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसकी टाइप,
इसी तरह डिफरेंट ऑब्जेक्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के, उनकी बात हो सकती है। डिफरेंट फीचर्स ऑफ विंडो 2000, ये लॉन्ग हो सकता है। और डिस्क पार्टीशन क्या है, और प्राइमरी और एक्सटेंडेड पार्टीशन यानी उसकी टाइप, ये वाला भी लॉन्ग बनता है। चैप्टर 10 में से इंटरनेट एड्रेसिंग स्कीम्स, उसकी टाइप्स भी एक्सप्लेन करना है, ये अहम लॉन्ग है। ईमेल क्या है, कैसे वर्क करता है, उसको डिस्क्राइब करें ईमेल को, अटैचमेंट को, तो ये भी लॉन्ग बन सकता है। ईमेल, उसकी लिमिटेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये भी लॉन्ग बन सकता है। और इंटरनेट के सोसाइटी के ऊपर असरात, ये लॉन्ग बन सकता है, ये ज्यादा अहम है चूंकि स्टार वाला। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, हर चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे चैप्टर 1 में से डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, डाटा प्रोसेसिंग या कंप्यूटिंग क्या है, कंप्यूटर को डिफाइन करना है, सोर्स कोड और सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस, MICROMR स्मार्ट कार्ड डेफिनेशन के तौर पे, डिफरेंस बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग क्या है, मल्टीमीडिया और हाइपर मीडिया में डिफरेंस है, ट्रैक बॉल का फायदा क्या है माउस के ऊपर, रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है, VGS VGXG, ये जो है ये चार्ट के तौर पर इनमें डिफरेंस क्या है, फ्रेम ग्रैबर वीडियो कार्ड और फुल मोशन वीडियो कार्ड, पॉइंटिंग स्टिक क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कैसे ग्लोबल विलेज बना दिया, जस्टिफाई करना है, रेवोल्यूशन क्यों अहम है डिस्प्ले स्क्रीन में, ये खैर लॉन्ग में भी हो चुका, बार कोड या बार कोड रीडर क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, और सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी में डिफरेंस, क्वालिटी से क्या मुराद है, QWERTY से क्या मुराद है, कीबोर्ड का लेआउट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को डिफाइन करना है, डिजिटल कन्वर्जेंस है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, UPC लिखा होता है, बच्चे भूल के CPU लिखाते हैं, UPC यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, बार कोड वाला सिस्टम, CRT और LCD में डिफरेंस। चैप्टर 2 में CSMA-CD कैरियर मल्टीपल एक्सेस बाय कोलिजन डिटेक्शन, ये कैसे होता है, और इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड क्या है, इंटरनेट और इंट्रानेट और एक्स्ट्रा नेट में डिफरेंस, इंटरनेट नहीं है बल्कि ये इंट्रानेट है, डिफेक्टो डिजोर स्टैंडर्ड्स, और पर्पज ऑफ राउटर, CSMA-CR क्या है, कैसे वर्क करता है, नेटवर्क अडाप्टर क्या होते हैं, लैन मैन वैन में डिफरेंस है, नेटवर्क स्टैंडर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन राउटर गेटवे, ईमेल क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे वर्क करता है, या वो क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क को डिफाइन करना है, वर्क ग्रुप और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में क्या फर्क है उन्हें डिफाइन करना है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, टोपोलॉजी वाला बड़ा अहम टॉपिक है, और इसमें से शार्ट लाजमी बनेगा। व्हाट डू यू नो अबाउट बस स्टार मैश ट्री टोपोलॉजी, शार्ट के तौर पे दे दिया गया। और नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या है, OSI मॉडल क्या है, और उसकी लेयर्स के नाम, ये सिर्फ नाम लिखने हैं लिस्ट में आपने लगातार, और नेटवर्क लेयर का रोल क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करती है, और डाटा लिंक लेयर कैसे काम करती है। चैप्टर 3 की बात की जाए तो इसमें बेसबैंड की डेफिनेशन है, डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोवेव, माइक्रोवेव है और माइक्रोवेव सिस्टम, और उसके ऊपर वेदर इफेक्ट करता है। सीरियल और पैरेलल ट्रांसमिशन में डिफरेंस है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में डिफरेंस है, बैंडविड्थ क्या है, डिजिटल सिग्नल्स क्या है, डिजिटल एनालॉग सिग्नल क्या है, एनालॉग डिजिटल में डिफरेंस भी आ सकता है। और ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और टेलीफोन के ऊपर कम्युनिकेट मोडेम का वर्किंग असल में पूछी जा रही है कि मोडेम कैसे जनाब काम करती है। इसी तरह टर्म इनकोडर और डिकोडर में डिफरेंस है, और डाटा कैसे रिप्रेजेंट होता है कंप्यूटर में, डाटा कम्युनिकेशन क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं, शार्ट के तौर पे आ गए जो ऊपर लॉन्ग के तौर पे था। डिफरेंस बिटवीन बाउंडेड और अनबाउंडेड या गाइडेड अनगाइडेड मीडिया लॉन्ग के तौर पे भी था, शार्ट में भी आ गया। रोल ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इन ऑप्टिकल फाइबर, कोर और क्लैडिंग का किरदार, मॉड्यूलेशन क्या है, क्यों ये नेसेसरी है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, और इनकोडिंग ऑफ डाटा से क्या मुराद है। चैप्टर 4 की बात की जाए तो इसमें से व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, व्हाई इज द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट, क्यों अहम है, और कंप्यूटर कैसे हेल्प करता है, मार्केटिंग में ATM क्या है, ई बैंकिंग क्या है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या है, कंप्यूटर यूज होता है एयरलाइन सिस्टम में कैसे, और ऑफिस ऑटोमेशन क्या है, इसी तरह रेप्रोग्राफिक्स क्या है, और कंप्यूटर यूज टू सपोर्ट लाइफ कैसे सपोर्ट करता है डिसेबल पर्सन के लिए जो डिवाइसेस होती हैं उसके तौर पे, और बेनिफिट्स ऑफ CBT हैं, और कैल कैम कैड में डिफरेंस है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर एडेड डिजाइन, रोबोट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या है, ई कॉमर्स क्या है, एडवांटेजेस
इन मॉडर्न बिजनेस, ई कॉमर्स के फायदे क्या हैं जदीद बिजनेस में, और वेदर फोरकास्टिंग में कंप्यूटर कैसे इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है, उसकी एग्जांपल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और उसके फायदे, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इनमें क्या फर्क है। चैप्टर 5 लंबा है, जाहिर है इसमें शॉर्ट भी ज्यादा है। कोड प्रोग्राम कंप्यूटर से क्या मुराद है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को डिफाइन करना है, कंट्रोल यूनिट के बेसिक ऑपरेशंस बताने हैं, मेन मेमोरी को डिफाइन करना है, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी है, डिफरेंस यूनिट्स ऑफ सीपीयू जिनमें सीयू और एएलयू होते हैं और रजिस्टर भी होते हैं, और रैम को वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, बड़ा अहम अक्सर आता होता है। हम क्यों प्रेफर करते हैं एस रैम को डी रैम की निस्बत, डिफरेंस क्या है दोनों में, एस रैम और डी रैम में। रोम क्या है, इसे नॉन वोलाटाइल क्यों कहा जाता है, रैम और रोम में डिफरेंस, पी रोम और ईपी रोम में डिफरेंस, बस इंटरकनेक्शन, इंटरप्ट रजिस्टर, काउंटर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी और स्टोरेज, शार्ट बनते होते हैं ये जनाब। मेमोरी, कैश मेमोरी जो है, कैश मेमोरी ये सीपीयू की परफॉर्मेंस कैसे तेज करती है, कैसे हेल्प करती है। डीएम में क्या है, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड अहम शॉर्ट है। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं, और डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ एएल को काम बताना है। डाटा पेरिफेरल डिवाइसेस में कैसे ट्रांसफर होता है, लॉन्ग के तौर पे भी था। मशीन लैंग्वेज परफॉर्म एग्जीक्यूट फास्टर क्यों, मशीन की लैंग्वेज की एग्जीक्यूशन फास्टर होती है। और इंटरप्ट्स के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पहले भी गुजर चुका है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस शार्ट के तौर पे इंतहाई अहम, लॉन्ग में भी अहम है। चैप्टर 6 में से सिक्योरिटी की डेफिनेशन है, डाटा सिक्योरिटी क्या है, वायरस क्या है, पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या है, बैकअप क्या है, उसकी अहमियत क्या है, पीरियोडिक बैकअप क्या होता है, और सेक्टर बूट सेक्टर वायरस क्या है, कैसे काम करता है, एंटीवायरस क्या है, 4 एंटीवायरस के नाम, एक्टिवेशन ऑफ वायरस से क्या मुराद है, और गिव 2 सजेशन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर, 2 सजेशन देनी है कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए, और बायोमेट्रिक्स क्या होते हैं, पासवर्ड क्या है, उसका पर्पस क्या होता है, पासवर्ड की डेफिनेशन, और इंटेंशनल और अनइंटेंशनल थ्रेट्स हैं, प्राइवेसी इशू क्या होता है, लॉजिक बम और ट्रोजन हॉर्स ये वायरसेस की टाइप्स हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है, और कॉपीराइट एक्ट क्या है। चैप्टर 8 की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है, दरअसल यूजेस उसके। वर्ड प्रोसेसर क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग और वर्ड प्रोसेसर में फर्क है। इन्वर्शन पॉइंट क्या है, सेव और सेव एज कमांड में क्या फर्क है, कॉपी और कट में क्या फर्क है, क्लिपबोर्ड जो है इसका क्या इस्तेमाल है, एमएस वर्ड में अनडू रीडू कमांड कैसे काम करती हैं, क्यों यूज होती हैं, डिलीट और बैक स्पेस की में क्या फर्क है, फॉन्ट को डिफाइन करना है, फॉर्मेटिंग को डिफाइन करना है, सारे सारे फॉन्ट्स को डिफाइन करना है या कंपेयर करना है, क्या फर्क है इनमें, और एडवांटेजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर ओवर टाइप राइटर ये बताना है। वैसे WYSIWYG व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये इसका आंसर भी यही है खैर, तो इसको डिस्क्राइब करना है। मैक्रोज क्या होते हैं, और व्हाट डू यू नो अबाउट रूलर, रूलर्स क्या हैं, इंडेंटेशन क्या होती है, इंसर्शन मोड, इंसर्ट मोड और ओवर टाइप मोड में क्या फर्क है, बिट मैप और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क है, और क्लिप आर्ट क्या है, इसकी वर्किंग वजाहत करनी है। चैप्टर 9 स्प्रेडशीट और उसके एडवांटेजेस, डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक, एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं, बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। 3D शीट्स क्या होती हैं, नेम रेंज क्या है, फार्मूला लिखना है स्क्वायर रूट लेने के लिए, जबकि सेल की वैल्यू जो है वो D10 है, तो उसका स्क्वायर रूट लेने के लिए फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस है। नेस्टेड फंक्शन क्या होते हैं, रैपिंग टेक्स्ट से क्या मुराद है, ये कैसे काम करता है, वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट में कंपैरिजन है। सेल रेंज, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव और पैसिव सेल, सेल को डिफाइन करना है। मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन क्या है, कैसे काम करता है, डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस, इनमें फर्क है। और वैल्यूज को ऐड करना है A1 से लेके A10 तक, A1 to A10 राइटिंग मिस्टेक है भारत, तो उसके लिए फार्मूला राइट करना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको आप तैयार कर लें तो होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। फी अमान अल्लाह।